ये इसकी गणित मेरे को करनी पड़ेगी। ये मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि 30 लाख एकड़ को अजय आलोक जी जरा 50-50 गज के प्लॉट में बांट दीजिए। कितने प्लॉट बनेंगे साहब? 1-2 जिलों की तो दिक्कत खत्म हो ही जाएगी। सोचिए, कभी सोचा ही नहीं किसी ने, और अब जब सोचा है तो उसको एंटी मुस्लिम किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, वक्फ की जमीन पे कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो अजय आलोक जी जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों आपकी पार्टी, क्योंकि विपक्ष का यही सवाल है दो, कि क्यों आप वक्फ की जमीन पे, ये 30 लाख एकड़ जमीन पे किस लिए भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाह रही है? क्या औचित्य है आपका कब्जा करने का? आप क्या करेंगे? आप भी यहां पे मॉल खोलेंगे? आप भी यहां पे शॉपिंग आर्केड्स खोलेंगे? अजय आलोक जी को लाइए प्लीज। आप भी यहां पे कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे? आप भी यहां पे अपार्टमेंट्स बनाएंगे? अजय जी क्या करेंगे आप? क्योंकि कल कांग्रेस के एक नेता बैठे थे, वो आखिरी में थोड़ा सा बोल गए कि अब ये जमीनें अडानी को बेची जाएंगी। तो वो अपना मोडस ऑपरेंडाई ऑफ आंदोलन, जो प्रोटेस्ट का मोडस ऑपरेंडाई है, वो तैयार कर रहा है विपक्ष। अडानी आ गए हैं उनके लाइन ऑफ अटैक में। अजय आलोक जी देखिए 60-40 देखिए 2-3 पहलू समझने की जरूरत है ऐश्वर्या जी। सबसे पहली बात, विपक्ष को हम चाहते हैं कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन करे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें कहना, प्रोटेस्ट करना कोई गलत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कहा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, संविधान 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 लोग खटाखट करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ वकील भी होंगे। पहली बात कि संविधान में क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देना, धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाना, धर्म के आधार पर वजीफा देना, धर्म के आधार पर स्कॉलरशिप देना, धर्म के आधार पर कुछ भी देना, क्या संविधान में अलाउड है? नहीं अलाउड है। तो सबसे बड़ी बात कि इस वक्फ में ट्रिब्यूनल बना कैसे? सबसे बड़ी गैर संवैधानिक चीज तो यही है। जाए ना सुप्रीम कोर्ट, वक्फ में ट्रिब्यूनल बना कैसे? फिर जो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में अगर कोई भी मुझे वक्फ नाम का शब्द दिखा दे, वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल, वक्फ, अगर बाबा साहब के संविधान में कोई दिखा देगा तो मैं राजनीति त्याग दूंगा, नहीं करूंगा राजनीति में। फिर ये कंप्लीटली गैर संवैधानिक था और इसको ऐसी असुरी शक्ति दी गई थी 1995 में, 2013 में। उस शक्तियों का दुरुपयोग इस तरह से हुआ। हमारे गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर बताया कि भाई 2013 में जिस वक्फ बोर्ड के पास 14 लाख एकड़ जमीन थी, 2025 में वो जमीन बढ़ के 37,90,000 एकड़ हो जाती है। अजय आलोक जी, वो कपड़ा रखो। नहीं अजय जी, वो आपके ऊपर भी है, सरकार आपकी थी पूरे देश में। नहीं अजय जी, लेकिन तब तो आपकी सरकार थी, 14 से आपकी सरकार है, आपने होने दिया। आपको 15 में ही रोक देना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं इतने साल रुके क्यों? आपने मोदी जी को तीसरी बार आने के लिए वेट क्यों करना था? आपने 13 लाख एकड़ इनका बढ़ने दिया। गरीब मुसलमान पूछता है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आपने क्यों 13 लाख एकड़ बढ़ने दिया वक्फ बोर्ड के पास, ये जो कब्जा बोर्ड है इसके पास? मैं बता रहा हूं, उसकी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, इसलिए थैंक यू। 60-40 अगेन। ये इतने दबे छुपे तरीके से किया जा रहा था। और 5 साल पहले पहली PIL फाइल की थी अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में वक्फ को लेके। अश्विनी उपाध्याय जी के PIL के बाद कम से कम 150 PIL पूरे देश भर में फाइल की गई, अलग अलग राज्यों में, बिहार हो, केरला हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह, जब डिमांड बढ़ते चली गई। लॉ मिनिस्ट्री के ये बात संज्ञान में आई है पिछले साल 2023 में। लॉ मिनिस्ट्री के संज्ञान में आई, तब जब रिव्यू करना शुरू किया इसको तो लगा था ये तो पैरेलल व्यवस्था चल रही है साहब, ये तो हटाना पड़ेगा। और इसीलिए ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, क्योंकि इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई थी कि केंद्र सरकार इंटरफेयर ही नहीं कर सकती थी, राज्य सरकार इंटरफेयर ही नहीं कर सकती थी। इकलौता तरीका था पार्लियामेंट में लाके आप इसको अमेंड कीजिए। वो हमने पिछले साल किया। पिछले साल जब किया, हो हंगामा मचाना शुरू किया तो JPC भेजना पड़ गया। JPC की रिपोर्ट के बाद आज फाइनली ये ड्राफ्ट ले रहा है, ये शक्ल ले रहा है। और आपको पता है 250 से 300 मुसलमान बस पूरे देश में, 250 से 300 उंगलियों पे काउंट हो जाएंगे, सारे 32 वक्फ बोर्ड पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जमीन का मैं आप कह रहे हैं, एक सेकंड अजय आलोक जी, दादा आप कह रहे हैं कि 140+ करोड़ के देश में, जिसमें ये आधिकारिक तौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहते हैं कि 25, 28, 30, 35 करोड़ मुसलमान भाई बहन है, उसमें सिर्फ 250
या उसमें और 50 जोड़ लीजिए, सिर्फ 300 लोगों के पास ये 30, 35, 40 लाख एकड़ जमीन है। Am I correct? Am I reading you correct? Am I deciphering you correct? This is amazing. Your reading is absolutely correct. मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सुनिए। वक्फ की जमीन से लीज, वक्फ, पहली बात तो बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी बोर्ड के पास जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्री जमीन है, जो कि डिजिटलाइज्ड है, जिसका पेपर्स है, वो है 12,500। और क्लेम कितने पे किया हुआ सरकारी जमीन और प्राइवेट जमीन मिला के? 1.25 लाख प्रॉपर्टियों पर क्लेम किया हुआ है। शिया वक्फ बोर्ड के पास 435 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, क्लेम कितने पे किया हुआ है? 12,000 संपत्तियों पे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और यही हाल पूरे देश में। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एक नेता का। 3 एकड़ वक्फ की जमीन बैंगलोर एमजी रोड पे इन्होंने वक्फ से लीज पे ले ली, 99 ईयर्स के लीज पे, वजीफा 10,000 रुपया महीना। उस 3 एकड़ पे आज 5 स्टार बना हुआ है। ये साहब प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं उस 5 स्टार होटल में। अमेजिंग। 20% का प्रॉफिट आता होगा, कम से कम महीने का 5 करोड़। वक्फ को कितना मिल रहा है? 10,000 रुपया। ये तमाम विसंगतियां हैं जो खत्म करनी है। उस 5 करोड़ रुपए से आप ये सोचिए कि बैंगलोर और कर्नाटका के कितने मुसलमान बच्चों की पढ़ाई हो जाती, कितनी बेवाओं की जिंदगी सुधर जाती, कितने स्कूल बन जाते। लेकिन तो ये सब विसंगत है, इसी को सुधार करने के लिए लाए हैं। और इसमें गरीब मुसलमानों का फायदा होगा, कोई सरकार की जेब में थोड़ी नहीं जा रहा वक्फ का पैसा। वक्फ का पैसा, वक्फ का ट्रस्ट, सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया गया है, उस पर इतना हाय तौबा, क्योंकि इन लोग के जेब से वो पैसे निकल जाएंगे, अब इनको नहीं मिलेंगे। और प्लस जितना इन लोगों ने लिया है सरकार उसकी वसूली करवाएगी। बट अमेजिंग हो गया। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, रिजवी जी, AIMIM। मैं पहले जरा AIMIM के पास आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं उसके पास। रंगरेज जी, कहां जा रहे हैं गाड़ी में इतने हबड़ तबड़? कौन सी वक्फ की जमीन है जिसको बचाने जा रहे हैं हम? अब जितना भी तेज जाइएगा, गाड़ी रोक रही हो, चली रही हो, कोई फायदा नहीं है। अब नहीं बचेगी रंगरेज साहब, अब नहीं बचेगी जमीन। आपने कहा था ना कि ऐश्वर्या जी हमारे ही पुरखों का है सब कुछ, आपका क्या है? मेरे को यही कहा था ना आपने कि सब मुगलों का है। आपको क्या दिक्कत हो रही है ऐश्वर्या कपूर? तो जो मॉल, शॉपिंग आर्केड, अपार्टमेंट्स, 5 सितारे होटल, जो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे जो चला रहे थे ना, वो अब कुछ नहीं चलेगा रंगरेज जी, कुछ नहीं चलेगा। और आंदोलन की धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि आप तब से दे रहे हैं। नहीं रंगरेज साहब, आंदोलन की धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि जो पार्टी, आपने वो किसान आंदोलन देखा था ना, जिसमें 4 किसान थे और बाकी राजनीतिक वो थे सपोर्टर्स, वही दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी हार गई तो पंजाब में एक दिन टिकने नहीं दिया उन्हीं लोगों को, क्योंकि समझ आ गया कि आम जनता को पसंद नहीं आता ये ब्लैकमेलिंग करना। ब्लैकमेलिंग आम जनता को पसंद नहीं आता। रंगरेज साहब पढ़िए, द राइटिंग इज इन बोल्ड, बड़ा बड़ा लिखा है, बड़ा बड़ा। AIMIM। अनुराग भदौरिया। देखिए ऐश्वर्या भाई, हम एक संपत्ति जो भी वक्फ की संपत्ति है उसको बचाने के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक विरोध भी करेंगे, अपना हाई और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे, और विरोध प्रदर्शन भी पूरे देश में शाहीन बाग जैसा पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। दूसरा, ये जो बार बार आप भी अभी कह रहे थे, आप तो एक पत्रकार हैं और देश के चौधरी। नहीं, क्या होगा पूरे देश में? AIMIM क्या कह रही है? नहीं, क्या होगा पूरे देश में? नहीं, क्या होगा पूरे देश में? AIMIM के प्रवक्ता साहब, रामनवमी के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा भाई। सरकार को नींद से जगाने का काम किया जाएगा। जब सरकार देश में काले कानून लाएगी, जिसकी पंक्ति को मैं फाड़ता हूं, और हमारे बैरिस्टर साहब ने भी उस पंक्ति को फाड़ा, उस बिल को, तो हम जब देश के 20 करोड़ मुसलमान, नहीं, ये फाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ते ना, अगर उस होटल को फाड़ देते तो। जब इस बात को नहीं, ये फाड़ भाई, आपके और आपके बैरिस्टर साहब को ये फाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने मजहब और धर्म के लिए जो वक्फ बोर्ड बना है उसमें होटल नहीं बनाया होता, उसमें मॉल्स नहीं बनी होती, उसमें अपार्टमेंट्स नहीं बने होते। सिर्फ अकेला नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, हर जगह है। यूपी में भी है, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। ये फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट और मॉल्स ये सब नहीं बने होते, 5 सितारा होटल, मजहब के नाम पे जो वक्फ बोर्ड बनाया, उसके चक्कर में अगर कब्जा बोर्ड ये कन्वर्ट नहीं किया होता तो ये तो इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। रंगरेज साहब समझिए, आप आंदोलन किसके लिए करेंगे? अपना होटल बचाने के लिए।